जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के राजवंशों के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चंदेल वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है चंदेल शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का प्रतिहारों के। चंदेल शासक प्रारंभ में प्रतिहारों के शासक थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है चंदेल राजाओं की प्राचीन राजधानी क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, चंदेल वंश ने अपनी राजधानी खजूरबाग को बनाया था, जिसे वर्तमान में खजुराहो के नाम से जाना जाता है। यह जो खजुराहो है इसे पूर्व में जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। यह भी आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम में आप लोगों को ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि खजुराहो को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो आंसर होगा जेजाक भुक्ति के नाम से, और यह चंदेलों की राजधानी रही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है नन्नुक। नन्नुक जो है ना, यह चंदेल वंश का संस्थापक था। राजधानी तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। तो हर क्वेश्चन में हमने आप लोगों के लिए एमसीक्यू बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारी डिटेल्स भी बता सकता था, पर आप लोगों को यह पता चल जाए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, इसलिए हमने आपके लिए सारे क्वेश्चन बनाकर यहां पर लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है चंदेलों के प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है जेजाक भुक्ति, जिसे वर्तमान में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। जितने क्षेत्र पर चंदेल शासन करते थे उसे जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। और खजुराहो की अगर बात कर ली जाए तो खजुराहो को ही जेजाक भुक्ति कहा जाता था, यह भी आप याद रख सकते हैं। और वर्तमान बुंदेलखंड, वो पूरा एरिया क्या कहलाता है वर्तमान समय में? बुंदेलखंड कहलाता है, जिस पर चंदेलों ने शासन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यशोवर्मन ने। चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो में जितने भी मंदिरों का निर्माण कराया गया वह सभी चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो में टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में है। और इन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका निर्माण जो है चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। और ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है दोस्तों, इसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर में किसकी प्रतिमा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भगवान विष्णु की। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासक यशोवर्मन ने। और यहां पर किसकी प्रतिमा है? तो चतुर्भुज कौन है? तो आपका आंसर होगा भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु की प्रतिमा चतुर्भुज मंदिर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका राजा धंग। राजा धंग जो है यह चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। राजा धंग ने अपने जीवन के 100+ जब इनकी उम्र हो गई 100 वर्ष से उपरांत, इन्होंने अपने जीवन की जो समाप्ति है वह प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्वयं की थी। आगे बढ़ते हैं, जल समाधि लेकर की थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों से यहां भी बनता है कि ऐसा कौन सा शासक हुआ चंदेल वंश का जिसने जल समाधि ली थी। तो आपका आंसर होगा राजा धंग ने। कहां ली थी? तो प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है राजा धंग को कहा जाता है। राजा धंग के शासनकाल में ही चंदेल वंश का काफी विकास हुआ, इसलिए इन्हें चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मालव नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मालव नदी के नाम से पूर्व में बेतवा नदी को जाना जाता था। और बेतवा नदी का एक और नाम था, वह था बेत्रवती नदी। यह ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे। बेत्रवती या मालव नदी के नाम से किसे जाना जाता था? बेतवा नदी को जाना जाता था। बेतवा नदी जो है दोस्तों, इसे प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपीजीके की 1250+ बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी
आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल से आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी यहीं से आए, और उसके बाद व्यापम ने 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम कराए उन सभी के एमपीजीके को हमने इस पीडीएफ में लिया है। साथ ही साथ एमपीजीके के टॉपिक वाइज सारे के सारे एमसीक्यू हमने आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड कराए हैं ताकि आप लोगों का एमपीजीके वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो सके। तो तुरंत इस पीडीएफ फाइल को आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कालिंदी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है यमुना नदी को पूर्व में कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता था। यमुना जो है यह गंगा की सहायक नदी है, यह इलाहाबाद प्रयाग में आकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। और यदि यमुना की बात की जाए तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है और यह पूरे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। इसके किनारे जो स्थित प्रमुख शहर है उनमें दिल्ली और आगरा आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है किस चंदेल शासक ने 100 वर्ष से अधिक आयु के पश्चात स्वेच्छा से गंगा यमुना के संगम में समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे? तो देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा धंग ने। चंदेल शासक राजा धंग ने 100 वर्ष से अधिक आयु के पश्चात स्वेच्छा से गंगा यमुना के संगम में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए अभी इसका भी मैंने आप लोगों को आंसर बताया था। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा दोस्तों तो आंसर आपको पता होगा। करेक्ट आंसर है चंदेल शासक राजा विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है और इसकी तुलना किससे की जाती है? तो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे, इसका निकनेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है पृथ्वीराज चौहान ने जेजाग भुक्ति पर आक्रमण कब किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आप लोगों का 1182 में। पृथ्वीराज चौहान ने जेजाग भुक्ति मतलब कि चंदेल वंश पर या चंदेल शासन पर या खजुराहो पर आक्रमण कब किया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1182 में। पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय कौन चंदेल शासक ने पृथ्वीराज चौहान का सामना किया था? तो आपका आंसर होगा चंदेल शासक परमारदी देव ने। किसने इसका सामना किया था पृथ्वीराज चौहान का? चंदेल शासक परमारदी देव ने। और ये जो परमारदी देव के दो सेनापति थे आल्हा और उदल, इनके आपने नाम सुने होंगे, इनकी वीर गाथाएं पूरे बुंदेलखंड में गाई जाती हैं। तो ये किसके साले थे या फिर हम कह सकते हैं किसके सेनापति थे? तो आपका आंसर होगा परमारदी देव, जो कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ काफी बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है पृथ्वीराज चौहान के जेजाग भुक्ति पर आक्रमण के समय किसका शासनकाल चल रहा था? तो आंसर होगा चंदेल शासक परमारदी देव। चंदेल शासक परमारदी देव के शासनकाल के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने जेजाग भुक्ति पर आक्रमण किया था। अभी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा है परमारदी देव जिन्हें परिमल के नाम से भी जाना जाता था, तो परमारदी देव के वीर सेनापतियों के नाम क्या थे? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया आल्हा और उदल। आल्हा और उदल दोनों ही परमारदी देव के साले और सेनापति दोनों थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए जो डिटेल रखी है, यह परमारदी देव के साले थे, परंतु इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, ये दोनों काफी वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी वीरता के जो स्वर हैं, जो गाथाएं हैं, वह अभी भी पूरे बुंदेलखंड में गाई जाती है। आल्हा उदल आप लोगों ने सुनी भी होगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किन मंदिरों को स्थापत्य कला चंदेल श्रेणी का जनक कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर खजुराहो मंदिरों को। खजुराहो मंदिरों को स्थापत्य कला की चंदेल शैली का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण है चंदेल शासकों के शासनकाल के दौरान ही कराया गया था। और खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। खजुराहो में प्रत्येक वर्ष खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे नृत्य के महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, और यह फरवरी मार्च के महीने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गंडदेव ने। राजा गंडदेव ने
चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण कराया था? देखिए 3 मंदिरों के निर्माण हम पढ़ चुके हैं। एक तो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासक यशोवर्मन ने। दूसरा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आंसर होगा चंदेल शासक विद्याधर ने। तीसरा यहां पर हमने पढ़ा चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण खजुराहो में किसने कराया? आंसर होगा गंडदेव ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मंदिर है जिनके निर्माणकर्ता भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो आपको पता है कि जो खजुराहो है वहां पर 85 मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया, लेकिन आप पूरे 85 मंदिरों के निर्माणकर्ता का नाम तो याद नहीं रख सकते, इसलिए इंपॉर्टेंट हमने आप लोगों के लिए ले रखे हैं। इनके नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मान्यखेड़ नगर किसने बसाया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अमोघ वर्ष ने। मान्यखेड़ नगर की स्थापना जो है ना किसने की थी? तो अमोघ वर्ष ने की थी। और यह मान्यखेड़ को आप पहले से जानते हैं यदि आप लोगों ने राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा है, हमारा पिछला वीडियो देखा है तो। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेड़ और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह दंती दुर्ग था। तो यहां पर आपसे पूछा है मान्यखेड़ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा अमोघ वर्ष ने। और अमोघ वर्ष का नाम आपको हमेशा एक रचना के रूप में पूछा जाता है कि कभी राजमार्ग की रचना किसने की थी? तब आपका आंसर क्या होगा? अमोघ वर्ष ने कभी राजमार्ग की रचना की थी। यह हमेशा पूछे जाने वाली बुक है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस राष्ट्रकूट शासक के लिए युद्ध सूर नाम का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रकूट शासक नन्नराज के लिए युद्ध सूर नाम का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह हुआ हमारा चंदेल शासन खत्म। और राष्ट्रकूट से रिलेटेड जो 1-2 क्वेश्चन थे वो भी हमने आप लोगों के लिए, क्योंकि राष्ट्रकूटों का ज्यादा प्रभाव मध्य प्रदेश पर नहीं रहा। अब मध्य प्रदेश का एक शक्तिशाली राजवंश जिसके बारे में हमें पढ़ना वह है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने मालवा, जो कि वर्तमान उज्जैन में शामिल है, उज्जैन के आसपास के एरिया को जाना जाता है मालवा के नाम से। तो वर्तमान यहां पर उज्जैन में या मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा नागभट्ट प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो यह सबसे आईएमपी क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश से पूछा जाने वाला, क्योंकि मिहिर भोज जो है इस वंश के सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए। तो यहां पर पूछा गया है मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो आंसर होगा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है किसके शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मिहिर भोज के शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे वह मिहिर भोज ही थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किस शासक को दौलतपुर अभिलेख में प्रभास एवं ग्वालियर अभिलेख में आदि बराह कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है मिहिर भोज को। मिहिर भोज को दौलतपुर अभिलेख में प्रभास और ग्वालियर अभिलेख में आदि बराह की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अब ये हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमने आप लोगों के लिए लिए थे इंपॉर्टेंट, तो वो सिर्फ मिहिर भोज से ही रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और साथ ही हमने आप लोगों के लिए यह भी ले लिया कि उसकी स्थापना किसने की थी, राजधानी कहां थी। तो ये 2 भी आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम परमार वंश पर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे शक्तिशाली शासन या कह सकते हैं हम वंश हुआ। तो यहां पर परमार वंश से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। परमार वंश में आपसे पूछा गया परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कृष्णराज। परमार वंश का संस्थापक था, या तो फिर इसे उपेंद्र राज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उपेंद्र राज। इन दोनों में से कोई सा भी एक नाम आप लोगों को आपके ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा कृष्णराज, या फिर आपको उपेंद्र राज ऑप्शन में मिलता है, कृष्णराज ना मिलकर तब आप इसे भी आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है किसके शासनकाल के दौरान परमार वंश ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी? तो इसका जो राइट आंसर है बेरी सिंह द्वितीय। यदि आप लोगों से पूछा जाता है कि परमार वंश की राजधानी क्या थी, तब आपका आंसर धार होना चाहिए दोस्तों। हमेशा आप धार लगाएंगे, क्योंकि उज्जैन इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। और यह जो बेरी सिंह द्वितीय है यह परमार वंश के दूसरे शासक थे। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान राजधानी को उज्जैन से धार स्थानांतरित किया और धार फिर परमार वंश की परमानेंट राजधानी बन गई थी। तो यदि आपसे पूछा जाता है परमार वंश की राजधानी तो धार आंसर होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में पूछा है किसके शासनकाल के दौरान परमार वंश ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की, मतलब एक नई राजधानी बनाई। तो आंसर होगा बेरी सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है धार में मुंज सागर झील का निर्माण किसने कराया? तो इसका जो राइट आंसर है बागपति मुंज ने। इनके नाम पर ही यह झील का नाम रखा गया है। धार में मुंज सागर झील का निर्माण बागपति मुंज के द्वारा कराया गया था।
परमार वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको सभी याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, जैसे कि पटवारी एग्जाम 2017 और साथ ही एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपीएसआई एग्जाम 2016, 2017, फॉरेस्ट एग्जाम 2017 और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम के 2018 के पेपर आपको प्रीवियस ईयर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम्स की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। यहां पर पूछा है मुंज को किस शासक के द्वारा मृत्युदंड दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तेलप द्वितीय के द्वारा। तेलप द्वितीय के द्वारा मुंज को मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भोपाल या भोजपाल शहर का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो यह सबसे आईएमपी क्वेश्चन, आंसर होगा राजा भोज। परमार वंशीय शासक राजा भोज के नाम पर ही भोजपाल या भोपाल, जिसे वर्तमान में हम भोपाल शहर के नाम से जानते हैं, इस शहर का नाम पड़ा था। राजा भोज जो है परमार वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा हुए। यहां पर आपसे पूछा गया है भोजपाल के निकट भोजपुर की स्थापना किसने की, तो आंसर होगा राजा भोज ने। आप सभी जानते हैं कि भोपाल के निकट एक भोजपुर नामक स्थान भी है जिसकी स्थापना की थी राजा भोज ने, जहां पर इन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण भी कराया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भोजपुर में एक विशाल साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने करवाया, तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर है राजा भोज ने। भोजपुर में एक विशाल साइक्लोपियन बांध का निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था। इसके अलावा राजा भोज ने, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आप लोगों के लिए लेकर रखा है वही क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला था। धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर होगा राजा भोज ने। धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज ने कराया। साथ ही साथ यहीं पर राजा भोज ने एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी की, जिसे किस नाम से जाना जाता है, संस्कृत इस विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा भोजशाला के नाम से। किसे जाना जाता है दोस्तों, भोजशाला के नाम से। राजा भोज के द्वारा निर्मित शाला को भोजशाला के रूप में जाना जाता है और यह किससे रिलेटेड है, संस्कृत भाषा के अध्ययन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है धार जिले में संस्कृत के पठन पाठन के लिए विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो देखिए क्वेश्चन वही है, राजा भोज ने। और इस विद्यालय का जो नाम है दोस्तों वह क्या था, तो आपका आंसर होगा राजा भोज के नाम पर निर्मित यह शाला भोजशाला कहलाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है किस शासक के शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया, तो आंसर होगा परमार शासक देवपाल के शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया था 1233 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा वीडियो समाप्त। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इतिहास का यह चौथा पार्ट था, मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड एक और पार्ट बचा है, वो आएगा और आपका इतिहास का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।